यदि आप बिलीव करते हैं कि आप अपने गोल्स को पूरा कर सकते हैं तो दूसरे भी आप पे बिलीव करेंगे और आपको सपोर्ट करेंगे। दोस्तों, हर किसी के पास अपनी लाइफ के दौरान कई गोल्स होते हैं। ये वीकेंड से पहले गैरेज को क्लीन करने जैसे स्मॉल टास्क से लेकर 10 साल में $20,000 की सेविंग जैसे लाइफ चेंजिंग अचीवमेंट्स की रेंज में आ सकते हैं। जब आप अपने गोल्स की ओर काम करने के लिए तैयार होते हैं तो आपको आश्चर्य हो सकता है कि आखिर आप इस जर्नी को कैसे शुरू करेंगे। इस मुश्किल क्वेश्चन को ओवरकम करने के लिए सबसे बेस्ट अप्रोच अपने आप में बिलीव करना है दोस्तों। इसका मतलब है कि एक माइंडसेट को इंप्रूव करना जिसमें आप 100% अपने माइंड को ऐसे सेट कर पाएं जिससे आप कुछ भी करने में कैपेबल फील करें। यह इसलिए काम करता है क्योंकि एक बार जब आप एक्चुअली में बिलीव करते हैं कि आप कुछ अचीव कर सकते हैं तो माइंड क्रिएटिव पावर को रिलीज करता है। यह पावर आपका मेंटल फोकस है जो अलग अलग तरीके ढूंढने के लिए जरूरी है जिससे आप अपना गोल पूरा कर पाएं। दोस्तों, जितना ज्यादा आप खुद में बिलीव करते हैं आप उतना ज्यादा क्रिएटिव पावर को रिलीज करते हैं। इसका मतलब कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनने जैसे चैलेंजिंग गोल्स भी तब पॉसिबल हो जाते हैं जब आपका बिलीफ लेवल उस टास्क की डिफिकल्टी जिसे आप अचीव करना चाहते हैं उसे मैच करना शुरू कर दे। मैकेंजी फाउंडेशन फॉर मैनेजमेंट रिसर्च ने एक स्टडी में यह पाया है कि अपने आप पे विश्वास करने का एक ग्रेट एडवांटेज यह भी है कि लोग भी आप पर बिलीव करना शुरू कर देते हैं जब आप खुद पर बिलीव करते हैं। उन्होंने बिजनेस, गवर्नमेंट, साइंस और रिलीजियस लीडर्स के इंटरव्यू लिए और उनसे पूछा कि वे किस टाइप के लोगों के साथ काम करना पसंद करते हैं और एक कैंडिडेट में कौन सी सबसे डिजायर्ड क्वालिटी वो ढूंढते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने की शेयर डिजायर एक ऐसी क्वालिटी है जो कि इस बात पर डिपेंड करती है कि एक पर्सन खुद पर कितना बिलीव करता है और यही ज्यादातर इंटरव्यू लेने वाले अपने कैंडिडेट्स में ढूंढते हैं। यह डिजायर या बिलीफ ही है दोस्तों जो सोसाइटियल लीडर्स सक्सेस के साथ एसोसिएट करते हैं। यह इंडिविजुअल्स को किसी भी हर्डल के बावजूद मोटिवेट करती है। कैंडिडेट में यह एक परफेक्ट क्वालिटी है क्योंकि इसका मतलब है कि वे गिव अप नहीं करेंगे जब भी उन पे कोई परेशानी आएगी। सिंपली यह बिलीव करने से कि आप सफल हो सकते हैं आपकी मेंटल पावर जॉब पाने में आपकी हेल्प करने के लिए बदल जाएगी और एज अ बाय प्रोडक्ट आप दूसरों को आप में कॉन्फिडेंस रखने के लिए इंस्पायर करके एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कर लेंगे। दोस्तों, फैक्ट्स को याद रखने के बजाय आप वो करिए जो सक्सेसफुल लोग करते हैं और अपने क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स को शार्प करिए। दोस्तों, आप नॉलेज इज पावर शब्द से फैमिलियर होंगे जिसका मतलब है कि जितना हम जानते हैं उतना ज्यादा हम कर सकते हैं। यह कहावत दो तरीके की नॉलेज के बीच डिफरेंशिएट नहीं कर पाती है दोस्तों, फैक्ट मेमोराइजेशन और क्रिएटिव थिंकिंग। आइए सुनते हैं ये क्या है। फैक्ट मेमोराइजेशन में आप इंफॉर्मेशन के पीसेस को लर्न करते हैं और बाद में उसे रिकॉल किए जाने के लिए ब्रेन में स्टोर करते हैं, लेकिन इनमें से कई रिमेंबर्ड फैक्ट्स गैराज में पुराने बॉक्स की तरह एंड अप हो जाते हैं और उन्हें आप तभी एक्सेस करते हैं जब आपको जरूरत होती है। दूसरी तरफ दोस्तों, क्रिएटिव थिंकिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन के सर्च पर फोकस करती है। इसका मतलब है किसी भी तरह की प्रॉब्लम या चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए नई और इंप्रूव्ड अप्रोचेस बनाना। ऑल्दो फैक्ट्स को मेमोराइज रखना अपने आप में इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्रिएटिव थिंकिंग हमें क्विकली और एफिशिएंटली किसी भी हर्डल से एनकाउंटर करने के लिए एबिलिटी देती है। फैक्ट मेमोराइजेशन हमारे ब्रेन को रिजिड बनाता है, वहीं क्रिएटिव थिंकिंग हमारे ब्रेन को अडेप्टिव और फ्लेक्सिबल बना देती है। इसका मतलब है कि सक्सेसफुल लोग हमेशा फैक्ट्स को याद करने की कोशिश करने के बजाय अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को इंप्रूव करने पर फोकस करते हैं। आप इन 3 एक्शंस के साथ क्रिएटिव थिंकिंग को बूस्ट अप कर सकते हैं। पहला, न्यू आइडियाज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहें। दूसरा, नई चीजों को ट्राई करने के लिए जितना पॉसिबल हो उतनी अपॉर्चुनिटीज लें। और तीसरा, हर सुबह 10 मिनट इस क्वेश्चन को रिफ्लेक्ट करने के लिए डिवोट करें कि आज मैं एक बेहतर काम कैसे कर सकता हूं। दोस्तों, इन 3 एक्शंस को प्रमोट करने का एक तरीका यह है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को डाइवर्सिफाई करें। फॉर एग्जाम्पल, इंश्योर करें कि आप उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, फिर भी आपके बिलीव्स और आइडियाज को ओपनली चैलेंज करते हैं। हाँ दोस्तों, सपोर्ट के साथ वो आपको चैलेंज भी करते रहें।
या अपने ऑक्यूपेशन के अलावा किसी दूसरे फील्ड की किसी कम्युनिटी को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप एक कार सेल्समैन हैं तो आपको ग्राफिक डिजाइन क्लब इंटरेस्टिंग लग सकता है। यह आप में नए न्यू स्किल्स लाएगा और कौन जानता है, हो सकता है कि आप इवेंचुअली अपनी कंपनी के लिए एडवर्टाइजमेंट डिजाइन करने लग जाएं। सभी नेगेटिव थॉट्स को हर दिन पॉजिटिवली सोचकर और पॉजिटिवली एक्ट करके इरेडिकेट करें। दोस्तों, आज की सोसाइटी में नेगेटिविटी हर जगह है। मर्डर रिपोर्ट करने वाली न्यूज से लेकर आपको फैट या अगली फील कराने वाले एडवर्टाइजमेंट्स तक बहुत सारी चीज आपको नेगेटिवली इफेक्ट करती है। लेकिन केवल मीडिया ही नेगेटिव नहीं है दोस्तों, हमारे सबसे क्लोजेस्ट लोग भी अक्सर आप ऐसा नहीं कर सकते, आप वैसा नहीं कर सकते, आप इसलिए ऐसा नहीं करें, यहां तक कि कोशिश भी ना करें, ऐसे शब्द बोल बोल के प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके सबसे अच्छे फ्रेंड्स एक कंपनी के प्रेसिडेंट बनने के आपके ड्रीम को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। कुछ समय बाद हम इस नेगेटिव थिंकिंग के लिए यूज्ड टू हो जाते हैं और हमें ये नेगेटिव थिंकिंग नॉर्मल लगने लग जाती है। दोस्तों, हमारे नेगेटिव थॉट्स मेंटल मॉन्स्टर की तरह काम करते हैं। जितना ज्यादा हम इन्हें अपने मन में रखते हैं, ये उतने ही स्ट्रांग होते चले जाते हैं। तो दोस्तों, अगर इन्हें समय पर रोका नहीं जाता तो ये पूरी तरीके से हमारी पॉजिटिव थिंकिंग को ओवरपावर कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि नेगेटिव थिंकिंग नॉर्मल या हेल्दी नहीं होती दोस्तों। इनफैक्ट यह उन हर्डल में से एक है जो लोगों को सक्सेसफुल बनाने से रोकती है। यही कारण है कि जो लोग यह कहते हैं कि ऐसा नहीं किया जा सकता, लगभग हमेशा अपनी जिंदगी में अनसक्सेसफुल या एवरेज रह जाते हैं। तो दोस्तों, जाहिर है अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए इस नेगेटिविटी से छुटकारा पाना जरूरी है। ऐसा करने के लिए आप हर दिन पॉजिटिवली सोचना और एक्ट करना शुरू करें। यह आपको अपने माइंड की नेगेटिविटी को रिमूव करने में हेल्प करेगा। दोस्तों, इसको करने का बेस्ट तरीका यह है कि आप अपने लिए एक पेप टॉक लिखें जो एक एडवर्टाइजमेंट की तरह रीड करता है। सेल योरसेल्फ टू योरसेल्फ कमर्शियल, जिसमें आप खुद को अपने बेस्ट ट्रेट्स को रिमाइंड कराते हैं और कैसे ये ट्रेट्स आपको हर किसी से अलग करते हैं। तो दोस्तों, इस कमर्शियल को दिन में कम से कम एक बार प्राइवेट जोन में जोर से बोलें और दिन में चुपचाप कई बार इसे मन में दोहराते रहें। जल्दी आप अपने आप में इतना बिलीव करेंगे कि आउटसाइड वर्ल्ड की नेगेटिविटी आपको एक छाते पर से गिरती बारिश की बूंदों की तरह लगने लग जाएगी। कोई भी आउटसाइड वर्ल्ड की नेगेटिविटी आपको छू के भी नहीं जा पाएगी दोस्तों, आप ऐसा करना चालू करते हैं तो। ये पावर ऑफ अफर्मेशन है, जब हम इकरारनामे बोलते हैं खुद के दिमाग में। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप एक टीचर हैं और आप जानते हैं कि आप अपने स्टूडेंट्स को हंसा सकते हैं, तो अपने आप को रिमाइंड कराएं कि यह ट्रेट आपको दूसरे टीचर्स से अलग करता है। इस स्पेसिफिक आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज करके आप अपने आप को फैकल्टी के एक इन्फ्लुएंशियल मेंबर की तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप कर देगा और आपको हर दिन अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट करने के लिए इनकरेज करेगा। कोई भी पर्सन अकेले कामयाब नहीं होता है। सक्सेस दूसरों के सपोर्ट पर डिपेंड करती है, इसलिए रिस्पेक्ट के साथ सभी को ट्रीट करें। दोस्तों, क्या कभी आपके किसी कोवर्कर ने बिना किसी रीजन के आपसे रूड बिहेव किया है? नेचुरली आपका फर्स्ट रिएक्शन उसे एंग्री या मे बी क्रेजी कहना रहा होगा। हालांकि आप यह भूल गए थे कि वह भी आपकी तरह ही है और चांसेस हैं कि वह केवल आपके अगेंस्ट रिएक्ट कर रहा हो क्योंकि वह अपनी लाइफ में कुछ और होने से अफेक्टेड हो रहा हो। इसके बारे में जरा सोचिएगा। दोस्तों, ये जानने के बाद आपको अभी भी उनको वैसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसे कि आप खुद को ट्रीट करवाना चाहते हैं, एक इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल की तरह। यदि आप हर पर्सन को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि वह इंपॉर्टेंट है, तो आप नोटिस करेंगे कि वह भी आपको डिसरिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना बंद कर देंगे और आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे और आपको पॉजिटिवली ट्रीट करेंगे। दोस्तों, इसका यह भी मतलब है कि ये लोग आपके साइड में तब भी होंगे जब आप ग्रो करने की कोशिश कर रहे होंगे और आप पाएंगे कि उनका सपोर्ट आपकी सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है। पर कई बार लोग पूछते हैं कि वो ऐसा क्यों करे। दोस्तों, ध्यान से सुनिए, क्योंकि एक पर्सन के लिए खुद को हायर लेवल पर खींचना या अकेले सक्सेस को अचीव करना रेयर ही होता है। उसको लोगों की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, मोर कॉमनली आप अपने आसपास के लोगों या अपने कलीग्स और सबऑर्डिनेट्स के थ्रू ही लिफ्ट करा सकते हैं अपने आप को। तो दोस्तों, इसमें कोई सरप्राइज नहीं है कि सक्सेसफुल लोग अपने आसपास के लोगों के साथ रिलेशनशिप को नरिश करने के लिए कमिटेड होते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, अमेरिकन एक्स प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन ने सक्सेस के लिए अपने खुद के 10 पॉइंट फॉर्मूला को फॉलो किया था, जिसमें हर पर्सन का नाम याद रखना और लोगों के अचीवमेंट पर उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने जैसी प्रैक्टिसेस शामिल थी। तो याद रखिए दोस्तों, एंड ऑफ द डे कोई भी कभी भी अपने आप सक्सेसफुल नहीं हो जाता है। यही कारण है कि आपको हर पर्सन के साथ ऐसे मिलना चाहिए जैसे कि यह मीटिंग आपके करियर को बना या बिगाड़ सकती है। अपने फ्रेंड्स जो आप रखते हैं उससे लेकर जो एडवाइजेस आप लेते हैं, यह इंश्योर करें कि उससे आपका एनवायरनमेंट हाईएस्ट क्वालिटी पर हो। दोस्तों, आप प्रोबेबली यू आर व्हाट यू ईट फ्रेज से फेमिलियर होंगे, जिसका मतलब है कि यदि आप एक हेल्दी बॉडी रखना चाहते हैं तो आपको हेल्दी डाइट को फॉलो करना चाहिए। यह वही आइडिया है जो आपके माइंड पर भी अप्लाई होता है। दोस्तों, आप जिस भी तरह से सोचते हैं वह इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या देखते हैं और सुनते हैं। आपके लिविंग स्पेस, आपके फ्रेंड्स, आप जो किताब पढ़ते हैं, ये सभी आपके माइंड फूड होते हैं और ये आपके थॉट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गॉसिप करने वाले लोगों के साथ लंबे समय तक रहना आपको भी गॉसिप करने के लिए मोटिवेट कर सकता है। कॉन्वर्सली, अगर आप उन लोगों के साथ लॉन्ग टर्म तक एसोसिएट करें जो केवल पॉजिटिव एस्पेक्ट पर ही बात करते हैं, तो आप भी ऐसा करने के लिए मोटिवेट होंगे। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि आप जिस एसोसिएशन में रहते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए सक्सेसफुल होने के लिए सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं यह समझें और अपने लिए एक हाई क्वालिटी एनवायरनमेंट बनाएं। यह इंश्योर कर लें कि आपका घर, स्टडी एरिया, वर्क एरिया, सोशल सर्कल और लेजर टाइम सभी हाईएस्ट क्वालिटी के हों, जिसका मतलब है कि वे आपको एक बेहतरीन पर्सन के रूप में डेवलप करने के लिए इनकरेज करते हो। दोस्तों, इसका एक नया तरीका है कि आप खुद को दूसरे सक्सेसफुल लोगों के साथ सराउंड कर लें और उनको स्टडी करते रहें। हाँ दोस्तों, जब आपके पास कोई सवाल हो या आप कोई एडवाइस सर्च कर रहे हो तो केवल उन लोगों से पूछें जो सक्सेसफुल हो और उस लेवल पर हो जहां आप पहुंचना चाहते हैं। आफ्टर ऑल, हाईएस्ट क्वालिटी प्रोफेशनल्स हमेशा हाईएस्ट क्वालिटी एडवाइस देते हैं। दोस्तों, साथ ही अपने आप को हाईएस्ट क्वालिटी फ्रेंड्स से सराउंड रखना भी इंश्योर करें। ये ऐसे लोग होंगे जिनके ना केवल खुद के एम्बिशंस होंगे बल्कि वे आपके एम्बिशंस पर भी बिलीव करेंगे। वो मानेंगे कि आप अपने गोल्स को अचीव करने में कैपेबल हैं। आपके पीछे इस सपोर्ट सिस्टम से आप लॉन्ग टर्म तक मुश्किल सक्सेसफुल पाथ पर भी मोटिवेटेड रह पाएंगे। तो दोस्तों, इन द एंड, यदि आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं और अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं तो इंश्योर करें कि आप ऐसे एनवायरनमेंट में रहें जो इन गोल्स को सपोर्ट करता है। अपने एटीट्यूड को देखें, यह आपके बारे में बताता है, तब भी जब आप अपना मुंह नहीं खोलते हैं। दोस्तों, कभी कभी जब आप किसी फ्रेंड या किसी जानकार से बात कर रहे होते हैं तो भले ही वह बात ना करे, पर आप यह बता सकते हैं कि कब वो अनकंफर्टेबल है या डाउन फील कर रहा है। इसका कारण यह है दोस्तों कि हमारा लाइफ के प्रति एटीट्यूड और आउटलुक हम दूसरों से छुपा नहीं सकते और दूसरे क्लियरली इसको हमारी बॉडी लैंग्वेज से भांप लेते हैं। तो दोस्तों, हमें जानना होगा कि हम इसका पता लगाने में कितने अच्छे हैं, क्योंकि लाखों सालों से हमारी इवोल्यूशनरी एंसेस्टर्स की कोई लैंग्वेज नहीं थी। दोस्तों, कम्युनिकेशन वर्ड्स और सेंटेंसेस की जगह बॉडी और फेशियल एक्सप्रेशंस को समझने पर ही डिपेंड करती थी। हम एटीट्यूड को पढ़ सकते थे क्योंकि पास्ट में इस एबिलिटी ने हमारे एंसेस्टर्स को जीवित रखने में मदद की थी। दोस्तों, एटीट्यूड्स माइंड के मिरर्स होते हैं। एक बैड एटीट्यूड वाले पर्सन को पॉजिटिव एटीट्यूड पर्सन से अलग रिएक्शन मिलेगा। इसलिए अगर आपको दूसरों के साथ मिलते समय बेस्ट आउटकम गेन करना है तो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाना होगा। पॉजिटिव एटीट्यूड रखने का एक तरीका यह है कि यह इंश्योर करें कि आप जो कर रहे हैं आप बिलीव करते हैं उस काम पे कि नहीं, और आपका बिलीव इससे गवर्न होना चाहिए कि वो काम मॉरली करेक्ट है कि नहीं। जब लोग ऐसी चीजें करते हैं जो उन्हें अच्छी नहीं लगती है, जैसे कि किसी जानकार से झूठ बोलना या किसी फ्रेंड से बिना पूछे उसका सामान ले लेना, तो यह हम में गिल्ट भर देता है और हमारे आत्मविश्वास को कम कर देता है। यह नेगेटिविटीज हमेशा हमारे एटीट्यूड में दिख जाती है। दूसरी ओर दोस्तों, अपने फैसले के साथ खुश और कंफर्टेबल होना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और इसलिए आपके मूड को यह बेहतर बनाता है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखने का एक और तरीका है कि आपका अपने बेस्ट लुक में रहना। जब आप अच्छी तरह से तैयार होते हैं तो यह आपको इंपॉर्टेंट महसूस कराता है। दोस्तों,
और दूसरों को लगता है कि आप इंपॉर्टेंट हैं। हर समय ऐसा करने का प्रयास करें, अपने आप को वेल ड्रेस्ड हमेशा रखें और अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को हमेशा चेक करते रहें। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह विश्वास करना कि आप अपनी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट और वर्थवाइल कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा सोचने से आपको वो ऐसे पॉजिटिव एटीट्यूड प्रोवाइड कराएगा जो कोई और चीज नहीं करा सकती। यह नेचुरल कॉन्फिडेंस के लिए एक एवरग्रीन सोर्स बन जाता है दोस्तों, और इसके बाद आप कभी खुद पर डाउट महसूस नहीं करते। सफलता का नंबर 1 दुश्मन फियर है। इसको कॉन्फिडेंस बिल्ड करके नष्ट करें। यह सलाह कि डर आपके सर में है या आपके दोनों कानों के बीच में एग्जिस्ट करता है, अक्सर लोगों को अनसर्टेन सिचुएशंस में प्रवेश करने के लिए, अपनी हिचकिचाहट से उभरने में मदद करने के लिए दी जाती है। यह सलाह कि डर सिर्फ आपके सर में है या आपके दोनों कानों के बीच में एग्जिस्ट करता है, अक्सर हमने देखा है दोस्तों कि इस तरीके की सलाह अनसर्टेन सिचुएशन में प्रवेश करने के लिए, अपनी हिचकिचाहट से उभरने के लिए ज्यादातर लोगों को दी जाती है। लेकिन भले ही किसी का फियर सेल्फ सेंटर्ड हो या जेन्युइन जैसा हो, पर यह फैक्ट है दोस्तों कि डर एग्जिस्ट नहीं करता। डर का फुल फॉर्म है फॉल्स एविडेंस एक्सेप्टेड रियल, यानी एक झूठा सबूत जिसको हम सच मान बैठे हैं। और यह आपका नंबर 1 दुश्मन बन सकता है दोस्तों, जो आपको वह करने से रोक सकता है जिसको करके आप सफल हो सकते हैं, एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। क्योंकि देखा गया है दोस्तों, दूसरे लोगों से डरना एक कॉमन डर है। यह तब होता है जब हम भूल जाते हैं कि दूसरे भी हमारे जैसे ही तो हैं। कोई पर्सन सुपरमैन या सुपरवुमन नहीं होता है दोस्तों, हर कोई बेसिकली हर किसी के समान ही होता है। फिर भी अगर इस डर को अनचेक्ड छोड़ दिया जाता है तो यह आपकी सफलता पर डिवास्टेटिंग प्रभाव डाल सकता है। हम लोगों से डरते रहते हैं और जितना हम डर से दूर भागते हैं उतना डर भर जाता है। जितना हम डर का सामना करते हैं उतना डर कम हो जाता है। तो दोस्तों, भले ही आप किसी भी तरीके के डर का सामना कर रहे हो, इसके बावजूद यह जानना जरूरी है कि सभी फियर्स का एक ही इलाज है, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस को एक इम्यून सिस्टम की तरह माने, क्योंकि यह डर से आपकी रक्षा करता है। आपका आत्मविश्वास जितना मजबूत होगा उतनी ही कम संभावना यह है कि डर आपको कमजोर कर पाए। जैसे कि हमारे इम्यून सिस्टम को काम करने के लिए उचित नरिशमेंट की जरूरत होती है दोस्तों, वैसे ही हमारे आत्मविश्वास को मजबूत और प्रभावी होने के लिए कंटिन्यूस सपोर्ट की आवश्यकता होती है। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के बेस्ट तरीकों में से एक क्या है, आइए सुनते हैं। कॉन्फिडेंस दिखने की एक्टिंग करें, भले ही आप इसे महसूस ना करें। ऐसा करते वक्त पहले तो इसे सस्टेन करना बहुत मुश्किल होगा दोस्तों, लेकिन समय के साथ यह नेचुरल हो जाएगा। इसका कारण यह है कि जिस तरह से आप महसूस करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपनी फीलिंग्स को मैनेज कर सकते हैं। क्लासेस और प्रेजेंटेशंस के दौरान फ्रंट रो में बैठने की कोशिश करें दोस्तों। अन्य लोगों के साथ अधिक आई कांटेक्ट बनाएं और सामान्य से 25% तेजी से चलें और अपना काम करें। ये सारे एक्ट्स आपके आत्मविश्वास को बिल्ड करेंगे, क्योंकि ये आपको भीड़ से अलग दिखाते हैं और आपको दूसरों के साथ अपनी बातचीत बढ़ाने के लिए इंस्पायर भी करते हैं, जिससे आपकी सेल्फ अवेयरनेस मजबूत हो जाती है दोस्तों। बस याद रखिए दोस्तों कि कोई भी इंसान आत्मविश्वास के साथ पैदा नहीं हुआ है। दिन के अंत में सबसे अधिक आत्मविश्वास वाले लोगों को भी अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए काम करना पड़ता है। फेलियर इंसान एक्सक्यूजेस को खोजने के लिए इंस्पायर रहते हैं, जबकि सफल लोग फिर से कोशिश करने के तरीकों को खोजने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति के पास इस क्लासिक स्टेटमेंट पर अपना टेक होता है कि दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं। हम 2 प्रकार के लोगों को आमतौर पर पहचान सकते हैं, फेल्ड और सफल लोग। दूसरे वर्ड्स में, जो लोग अपने पोटेंशियल को यूज करने में नाकाम रहते हैं, और दूसरे प्रकार के वो लोग जो अपने जीवन और जीवन शैली से खुद को सफल बना लेते हैं। हालांकि सफल लोगों के बारे में ऐसा क्या है जो उन्हें सफलता की कैटेगरी से दूर रखता है, सेटबैक्स के बाद भी उनको बाउंस करने की एबिलिटी देता है, जबकि असफल लोग अपनी असफलता के एक्सक्यूजेस ढूंढने में व्यस्त रहते हैं। सफल लोग खुद को वापस तैयार करके और सफल होने की एक और कोशिश करते रहते हैं, पर असफल लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं।